स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मसूरी के आईएएस अकादमी में उत्तराखंड सरकार का 3 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है। आने वाले 5 से 10 सालों में उत्तराखंड के विकास का रोड मैप कैसा हो, इस पर शिविर में मंथन हो रहा है। शिविर में शिरकत करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कैसे बने, इस पर चिंतन के साथ चिंता भी करनी जरूरी है और इसके लिए राज्य के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में नेताओं और अधिकारियों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और समय समय पर इसका मूल्यांकन भी किया जाना जरूरी है। तीन दिन का चिंतन शिविर यहाँ पर आज प्रारंभ हो गया है और लगातार 3 दिनों तक चलेगा। अलग अलग सेशन में अलग अलग विषयों पर अनेकों विषय, चाहे उत्तराखंड की आजीविका को लेकर हो, उत्तराखंड के पलायन को लेकर हो, सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर हो, उत्तराखंड की जो जीएसटीपी है उसको बढ़ाने को हो और हाइड्रो पावर को बढ़ाने के लिए हो, यहाँ की जो हमारे उद्यान का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, उसको बढ़ाने के लिए हो। हर प्रकार से हमारा राज्य शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में आगे जाए और उन सभी पर आज यहाँ पर चर्चा प्रारंभ हुई है। 3 दिनों तक इस चिंतन से निश्चित रूप से एक अमृत निकलेगा। वह अमृत हमारे राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल कराएगा। मसूरी में 3 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता नरेश नौटियाल जुड़े हुए हैं। नरेश, 3 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है मसूरी में आईएएस अकादमी में, ये शिविर चल रहा है। आने वाले 5 से 10 सालों में उत्तराखंड के विकास का रोड मैप कैसा हो, इस पर शिविर में मंथन चल रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, इसमें लोगों को बहुत परेशानियां होती है। उसी को लेकर भी उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज मसूरी के आईएएस अकादमी में किया गया है और आज से वो शुरू हो गया है, यानी कि 3 दिन तक चलेगा, जिसमें चिंतन मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से जो उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों की समस्या है, उनको कैसे दूर किया जाए, उत्तराखंड को कैसे डेवलप किया जाए। इन सारी चीजों पे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंतन किया है और सारा ये मान के चलिए कि जितने भी अधिकारी है, पूरा उत्तराखंड का सचिवालय आज मसूरी पहुंचा हुआ था। सारे अधिकारी है, सचिव है, सब लोग पहुंचे थे और आज से चिंतन शिविर शुरू हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये चिंतन शिविर अगर 3 दिन का आज मसूरी में शुरू हुआ है तो निश्चित ही उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लगातार जो युवा लोग पलायन कर रहे हैं, उस पर भी चिंतन किया जाएगा कि यहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे हैं या उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ समस्या उनकी होगी उन पर चिंतन किया जा रहा है। यहाँ के जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र, जो पर्यटन क्षेत्र, उनके व्यवसाय कैसे यहाँ के लोगों को मिल सके, कैसे पर्यटन के क्षेत्र में और आगे काम किया जा सके ताकि ये विकसित हो सके, नई नई चीजें यहाँ पे बनाई जा सके, जिससे पर्यटन यहाँ पे ज्यादा आएगा। और सारी चीजें बागवानी के क्षेत्र में किस तरीके से काम किया जाए, ये सारी चीजें यहाँ पे इसके ऊपर सारा चिंतन किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। और उन्होंने कहा है कि जो चिंतन शिविर जो लगाया है राज्य में जो 5-10 सालों तक का जो रोड मैप है उसको बनाया जाए, किस तरीके यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उठे और किस प्रकार से जो अधिकारियों नेताओं का जो जगह जगह का प्रभाव हो ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सके और किस अधिकारी ने कितना आउटपुट दिया है, इसकी ये सारी बातें रखी गई है ताकि जो ये उत्तराखंड राज्य है वो देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल किया जाए। क्योंकि हमने देखा है, अगर हम शिमला की बात करें या नैनीताल की बात करें या और जगह की बात करें, तो उत्तराखंड से बेहतर पर्यटन स्थल और जगह पे है। उसी को लेकर यहाँ पे मंथन किया जा रहा है कि जो हमारे उत्तराखंड में नैनीताल है या मसूरी है, इसको कैसे डेवलप किया जाए। और हरिद्वार है, ऋषिकेश है, तमाम है, 4 धाम यात्राएं यहाँ होती है, यहाँ पे रोड किस तरीके से होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार मिले, इसके ऊपर पूरा चिंतन मंथन किया गया और आज से शुरू हो गया है और 3 दिन तक इसके ऊपर बहुत ही गहरा चिंतन किया जाएगा। यानी आज से ये चिंतन शिविर शुरू हुआ है नरेश, और 3 दिन तक ये चिंतन शिविर रहेगा। 5 से 10 सालों में उत्तराखंड का विकास रोड मैप कैसा हो, इस पर ये चिंतन शिविर होगा। तो चिंतन शिविर में मुख्य बिंदु क्या कुछ रहे और सीएम धामी ने अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश?
नरेश। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज जो इन्होंने जो मुख्य बिंदु थे, ये जो चिंतन जिस पे इन्होंने किया है वो मुख्य बिंदु किस तरीके से थे कि बागवानी है, बागवानी किस तरीके से किया जाए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हिमाचल का दौरा था, तो उन्होंने वहाँ पे भी अपनी बातें कही है कि हमने हिमाचल में देखा है कि रोड के ऊपर की साइड में देखेंगे आपको वहाँ पे बागवानी लगी हुई, सेब के पेड़ लगे हुए, आप रोड के दूसरी साइड में देखेंगे तो वहाँ पे भी सेब के पेड़ लगे हुए। यानी कि वहाँ का जो एक किसान है तो वो करीब 1 करोड़ के आसपास की इनकम एक साल के अंदर करता है, तो पूरा उत्तराखंड के लोग भी कर सके। तो इसके ऊपर चिंतन किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ खेती को और अच्छा किया जाए, बागवानी को क्यों ना अच्छा किया जाए। ये तमाम सारे बिंदु थे जिनके ऊपर आज मंथन किया गया है और निश्चित ही हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से शिविर 3 दिन का लगा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ चिंतन करेंगे और चिंतन के ऊपर बिल्कुल चिंता भी पूरे अधिकारियों को करनी चाहिए किस तरीके से उत्तराखंड को और डेवलप किया जा सके। यानी उत्तराखंड को किस तरह से और डेवलप किया जाए, इन सब चीजों पर आज चिंतन शिविर का आज पहला दिन था और 3 दिन तक ये चिंतन शिविर रहेगा। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए नरेश आपका शुक्रिया।